मोहनिया पहाड़ पर लगे हाई पावर लाइन के टावर की रविवार की रात चोरों ने प्लेट निकाल ली। इससे पूरा टावर धराशायी हो गया। घटना की वजह से 3 जिलों में विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। इस घटना के बाद महकमे में हड़कंप मचा है। दरअसल सौर ऊर्जा प्लांट से 220 केवीए विद्युत लाइन शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिले में आपूर्ति करती है। इसके लिए मोहनिया पहाड़ पर टावर लगाए गए हैं। उनके माध्यम से विद्युत लाइन खींची गई है। इस लाइन में हाई पावर का करंट गुजरता है। मोहनिया पहाड़ पर लगा मल्टी सर्किट टावर 212 को रविवार की रात बदमाशों ने निशाना बनाया। टावर के नट खोलकर उसमें लगी काफी मोटी प्लेट और टावर के अन्य सामानों को चोरों ने निकाल लिया। इससे पूरा बदवार में स्थापित सौर ऊर्जा प्लांट से 750 मेगावाट बिजली सीधी, सिंगरौली और शहडोल जिलों में आपूर्ति होती है। टावर क्षतिग्रस्त होने के बाद आपूर्ति बाधित हो गई। विभागीय अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में दूसरी लाइनों की मदद से विद्युत आपूर्ति बहाल करने में जुटे रहे। इस घटना के बाद विभाग को 68 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। सर, ये गुड़ में टावर गिर गया, इसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है, कितने दिन लगेंगे, कब तक में लाइन बहाल हो जाएगी? हाँ, करीब 27-28 तारीख तक हो जाएगी। हम लोग पूरी टीम लगी हुई है 4-5 गैंग के द्वारा। बहुत बड़ा अफसोस है कि ये जो घटना है ये चोरी की वजह से हुआ है। चोरों ने कुछ टावर में 4 पैर होते हैं, उसमें से 3 पैरों की जॉइंटिंग होती है फाउंडेशन के पास से, वो ही खोल के निकाल लिया। मतलब वो बहुत शातिर थे और भी चारों नहीं खोला, उन्होंने 3 खोला ताकि एक पे टावर टिका रहे। लेकिन वही आंधी तूफान और उसमें स्ट्रेसेस पड़ते हैं, उसमें फिर ये टावर धराशायी हो गया। इसी तरह से एक चोरी उन्होंने हमारे जो अगला टावर है उस पर भी की, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही काट पाए, फिर शायद हो सकता है नहीं कर पाए होंगे, अगला प्लान होगा। इस बीच टावर गिर गया, वहाँ कुछ देखिए, वहाँ भी हमने मरम्मत कार्य किया है। हम लोग सब पूरी टीम इसी जगह में लगी थी, तो हमको लगा कि चोरों का बड़ा उत्पात है यहाँ पर इस एरिया में, क्योंकि 2 साल हो गए इस लाइन को बने हुए। और ये लाइन जो है विद्युत व्यवस्था के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है रीवा और सीधी के लिए, क्योंकि जो आपका सोलर पावर हाउस है 750 मेगावाट का, उससे पूरी बिजली जो है इन्हीं 4 फीडरों के द्वारा, 2 फीडर रीवा जाते हैं, 2 फीडर सीधी जाते हैं। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीवा और सीधी के जो विद्युत उपभोक्ता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो पूरा इस टावर के धराशायी होने से, चोरों के द्वारा की गए चोरी की वजह से ये इस तरह से घटना घटी है। और सर, ये नुकसान का बता रहे शायद 46 करोड़ का नुकसान हुआ, इससे करीब 70 करोड़ के आसपास का मान लें। मतलब विद्युत व्यवस्था और ये सब चीज़ को मिला के जो व्यवधान हुआ, 10 दिनों का विद्युत हमको नहीं मिल पा रही है। वो विद्युत को जो विद्युत की जो सिस्टम है यहाँ पर बनाए रखने के लिए, रीवा और सीधी के लिए, फिर दूसरी जो व्यवस्था है दूसरी तरफ से सप्लाई लेके उसको व्यवस्था को बनाए रखिएगा। अदरवाइज़ तो ये हो सकता तो पूरा डार्क हो जाता 8-10 दिन के लिए ये एरिया।